मगर दौरे के साथ साथ रेड भी की है, क्योंकि इस भीमसेन जोशी अस्पताल में मीरा भाईंदर शहर के हजारों लोग आते हैं। 500-600 लोग रोज यहाँ पे आके ओपीडी में, साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी सुविधाएं उनको मिलती है। और ठीक है, अस्पताल में थोड़ी कमियां है, वो कमियां कैसे दूर होगी इसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और बाकी में संबंधित महापालिका प्रशासन सबको बुला के लिया था और उनको जो उनकी मांगे हैं वो मांगों के ऊपर कार्रवाई करने की सूचना दी है। खासकर पीडब्ल्यूडी के लोगों ने मई एंड तक जो काम प्रलंबित है वो पूरी करने की उन्होंने मुझे आश्वासित किया है। और साथ ही में मैं मेरे विधायक फंड से भी 2 कार्डियक एम्बुलेंस लिया है मैंने, उसका भी लोकार्पण 1-1.5 महीने में मैं कर दूंगा ताकि एम्बुलेंस भी उनको जो चाहिए वो मिल जाएगी। मगर साथ ही में एक बहुत ही गंभीर घटना साथ में आई है, सामने आई है कि यहाँ पे हमारे नरेंद्र मेहता जी जो विधायक है और हमारी महापौर, उप महापौर, इनके उपस्थिति में 27 मार्च को सुबह एक कार्यक्रम हुआ। 1,65,00,000 रुपए की जो दवाई है जिसकी एक्सपायरी डेट ये 30 मार्च है, ये 30 मार्च में एक्सपायर होने के बाद उन्होंने कुछ भी ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था, मगर ये सभी लोक प्रतिनिधि यहाँ पे आए, हमारे अस्पताल के लोगों को उन्होंने बोला कि कार्यक्रम करना है, ये दवाई हम आपके अस्पताल के लिए ले आए, तो ये दवाइयाँ उन्होंने दे दी है। जो ये फाउंडेशन जो है सक्षम फाउंडेशन, ये फाउंडेशन के माध्यम से हमारे उप महापौर के कोई पहचान वाले हैं या संबंधित है पता नहीं है, ध्रुव किशोर पाटिल जी ने ये सब दवाई यहाँ पे लाई है, ऐसा सभी लोगों का, हमारे अस्पताल के प्रमुख लोगों का कहना है। तो ये कार्यक्रम किया गया, किसी को पता नहीं, और कार्यक्रम करके वो दवाइयाँ जबरदस्ती यहाँ पे लाई गई। जो 1,65,00,000 रुपए की दवाई, उसमें से 1,000 की दवाई भी इन्होंने मांगी नहीं थी, क्योंकि कैसा होता है कि जब भी रिक्वायरमेंट रहती है तो हमारे अस्पताल के प्रमुख शासन को मांग करते हैं और वो शासन से आते हैं। कोई एनजीओ रहता है तो एनजीओ के माध्यम से कुछ अगर दवाइयाँ आती है तो पहले उनको लिखित स्वरूप से कौन सी दवाई लेके आने वाले हैं, कौन से रखने वाले हैं, कौन सी दवाइयों की जरूरत है, उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। या कुछ भी नहीं हुआ, रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं, कागज पे कुछ भी नहीं, उनको इनवॉइस मांगा गया तो उन्होंने दिया नहीं हमारे डॉक्टर स्मिता आड़े जी ने। तो ये जबरदस्ती घुसखोरी करके अस्पताल में घुसना, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ देना, ये कौन से कानून में बैठता है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का कि ऐसी लोग इस शहर में है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं डॉक्टरों का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगर उनको पता नहीं होता और उनको पता नहीं चलता क्योंकि एक्सपायर होने वाले, और उसमें से कुछ दवाई अगर पेशेंट को दी जाती थी तो और पेशेंट्स की अगर जाने जाती थी तो जिम्मेदार कौन? तो ये हमारे डॉक्टर लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ताबड़तोब जो सक्षम फाउंडेशन है उनको लेटर दिया, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जिला के शल्य चिकित्सक है उनको लेटर दे दिया, साथ ही में हमारे जो उनके डिपार्टमेंट के प्रमुख है उनको इसके बारे में बता दिया। तो ये जो है वो कार्रवाई तो होती रहेगी, मगर ये गंभीर घटना है। मीरा भाईंदर शहर में भी राज्य में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि एक्सपायरी डेट वाले और जो मांग की नहीं गई थी वो दवाइयाँ यहाँ पे लाके जबरदस्ती रखी थी। सिविल अस्पताल के ये भीमसेन जोशी अस्पताल के डॉक्टरों को कुछ भी किसी भी चीज की पता नहीं था, मालूमात नहीं थी, फिर भी उनको जबरन ये अंदर घुसा के अगर वो दवाइयाँ रखी गई रहेगी तो ये कानूनी अपराध है। मैंने एफडीए के अधिकारियों को बोला है कि तुरंत उसकी जांच की जाए और जो गुनाहगार है वो पंचनामा करके उनके ऊपर गुनाह दाखिल करें। देखिए ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। देखिए कुछ नहीं हो गया तो ये हमारे हिसाब से हत्या से ज्यादा बड़ा गुनाह हो गया, क्योंकि इसके माध्यम से अगर गलतियां होती तो बहुत सारी हत्याएं हो सकती, बहुत सारे लोग जाते थे। मैं एक मिनट, आंबेडकर साहेब, मी आता इकडे मीरा भाईंदरला आपलं पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयामध्ये आलोय। काय झालं, 27 तारखेला इथले मीरा भाईंदर शहराची एक सक्षम फाउंडेशन म्हणून आहे, त्या सक्षम फाउंडेशननी 27 मार्चला एक स्थानीय लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून आपल्या डॉक्टरांना भेटीत धरलं आणि 1,65,00,000 रुपयाची औषधं या हॉस्पिटलला जबरदस्ती दिली, जी हॉस्पिटलने कधी मागणीच केली नव्हती।
आणि नंतर तो कार्यक्रम वगैरे झाला आणि सगळे फोटो सेशन व्हिडिओ सेशन वगैरे झालं आणि ते गेल्यानंतर डॉक्टरांच्या असं लक्षात आलं, कारण तो कार्यक्रम पण काही पूर्वनियोजित नव्हता. नंतर लक्षात आलं की ही औषधं जी आहे ज्याची किंमत 1,65,00,000 आहे, ती औषधं पूर्ण 2 दिवसानंतर म्हणजे 30 मार्चला एक्सपायर झाली आणि एक्सपायर झालेली सगळी औषधं आणून यांच्या ताब्यात दिली. त्यामुळे मी आता एफडीएच्या लोकांना वगैरे इकडे बोलवलंय आणि तो पंचनामा करतोय. पंचनामा करून त्या संबंधितांवर गुन्हा दाखल करतोय. हा, कारण लोकांचे जीव एवढे गेले असते याच्यामध्ये आणि हे कळलं आपल्याला म्हणून मी रेड केली आणि ते आणि सगळे समोर एक्सपायरी झालेली औषधं माझ्या समोरच आहे. तर मी आता आमच्या जाफर तडवी आहे आमच्या इकडे आपले सिव्हिल सर्जन आणि स्मिता आडे आहे. तुम्ही जाफर तडवींना देतो तर तुम्ही त्यांना सूचना गुन्हा दाखल करण्याची सूचना देऊन टाका. 1 मिनिट देतो. नमस्कार. नमस्कार. यानी जो भी है पुलिस इंक्वायरी में जो सच है वो सच आएगा, मगर मुझे यही है कि अगर कुछ होता था तो हमारे सरकार पे आता, आरोग्य मंत्री के ऊपर आता था, आरोग्य मंत्री को आके यहाँ पे जवाब देना पड़ता था. जिम्मेदारी किसकी? हमारी जिम्मेदारी है. मैं संदेश कुछ नहीं दूंगा. क्या होता है कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो खाली पकड़ लेना देना नहीं है, कंट्रोवर्सी होती है. मैं इस शहर का विधायक हूँ, मुझे बाकी कोई किसी चीजों से लेना देना नहीं है. हमारे डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाई है. मैं वो डॉक्टरों ने अगर दवाई वापरते थे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई करता था, मगर उन्होंने तुरंत मालूम पड़ा, उन्होंने तुरंत वो सक्षम फाउंडेशन को लेटर दिया, अपने वरिष्ठ लोगों को लेटर दे दिया कि ऐसा ऐसा गलत तरीके का काम यहाँ पे हो गया. तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से लोगों की जान बचाई. इसमें कोई डॉक्टर रहते थे और वो अगर पेशेंट्स को दवाई या वो अगर चीजें देती थी तो हमारे पेशेंट्स बेचारे जाते थे ना. मैंने कुछ आरोप नहीं लगाया. आरोप देखिए, मेरा यही कहना है, इस राज्य का मंत्री होने के नाते, महायुति सरकार का मंत्री होने के नाते, मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते लोगों की जान बचाना और लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों को पुलिस के ताबे में देना, जेल की हवा खिलाना, ये मेरा कर्तव्य है जो मैं पूरा कर रहा हूँ.